सेशन ऑफ द रूट वर्ड्स। अगर तुम्हें याद हो तो हमने फर्स्ट में हमने 2 वर्ड्स लिए थे, सेकंड में भी 2 वर्ड्स लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कई और वर्ड्स भी तुम्हें समझा दिए थे, कैसे रूट वर्ड निकालना है ये भी समझा दिया था। पर लेट अस सी नाउ आज हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें सीखना तो दिल से है। ठीक है, सो वी नो दैट we don't need to learn the words, we need to understand them। ये मैंने पिछली बार कहा था कि फ्रेंड्स को अपना दोस्त समझो, उनको उनसे फ्रेंडशिप करो। ठीक है, सो वी हाउ डू वी डिफरेंट द वर्ड्स, ये समझते हैं। और अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है तो उसे तोड़ तोड़ के कैसे समझना है ये भी हम देखेंगे। चले, रूट वर्ड थर्ड सेशन है ये। लेट अस सी व्हाट वी हैव एज अ स्टार्टर। ठीक है, अब देखो, ऑब्ड्यूरेट एक वर्ड है। पॉसिबल है आपने सुना है, ये भी पॉसिबल है आपने नहीं सुना है। नहीं सुना है जिसने, राइट, नाउ it's a clean slate now, so we need to like break it up into pieces and understand it. And those who are familiar with this word but may not remember the meaning of this word, let us see how we can understand the meaning of the word also, even without going to the dictionary. Okay, let us break it. We have OB, we have DUR, and we have ATE. So OB becomes a prefix, DUR becomes a root word, and ATE becomes a suffix. ठीक है, अब हम समझेंगे DUR का मीनिंग क्या है, OB हम कहाँ का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ATE क्या होता है। ठीक है, अब हमें इसका मतलब ये हुआ एक बात कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की भी अपनी ही अलग दुनिया होती है, अपने ही मीनिंग्स होते हैं। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स इन अ सेंटेंस वेदर वी नीड अ नाउन फॉर्मेशन और एन एडजेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड। ठीक है, सो ऑब्ड्यूरेट है। नाउ लेट अस सी क्या है ये। ओ बी हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, right? Now there is not 100% in the language, usually often many times हम ये समझेंगे। ठीक है, 100% ऐसा होगा वो नहीं, जो 100% चीज होगी then I'll tell you that this is 100%। ठीक है, otherwise no। DUR is related to time। ठीक है, नाउ ऑब्ड्यूरेट ATE कई बार एडजेक्टिव भी बनता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट बिकम्स अ वर्ब आल्सो, राइट? तो आई टेक दिस एज अ वर्ब, वो ज्यादा आसान होगा तुम्हें समझना। और ऑब्ड्यूरेट अगर एज अ वर्ड का मीनिंग क्या होगा, वो होता है स्टर्बन। ठीक है, अब समझो इसे, ये स्टर्बन क्यों हुआ, क्योंकि इसने जो काम शुरू किया है, he is not going to listen to others, he is not going to change his course। अब आप इसको अगर एक पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो परसिस्टेंट वाला, डिटर्मिनेशन वाला, स्ट्रॉन्ग विल्ड वाला भी हो जाएगा, लेकिन ये इसका पॉजिटिव कोनोटेशन नहीं आएगा। ऑब्ड्यूरेट का मतलब इट हैज अ नेगेटिव कोनोटेशन, व्हाई, बिकॉज वी हैव दिस वर्ड ओबी आल्सो विद इट, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर। So if I take this word DUR, and if I take this word OB, and then I'll take the word ATE। ठीक है, अब ऑब्ड्यूरेट का अगर मैं मीनिंग यहीं पे बता देती हूँ तुम्हें, स्टर्बन तो मैंने एक दे ही दिया है। कई बार इनसेंसिटिव भी हो जाता है, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी body else, he is not going to work according to what the others would be telling him to। दूसरों का भला सोच के कुछ करना या अपना कोर्स बदल देना, अपना रास्ता बदल देना, क्यों? क्योंकि इसी में सभी की भलाई है, ऐसा वो नहीं करने वाला है, तो उसे हम ऑब्ड्यूरेट कहेंगे। तो उसे हम डीड कहते हैं ना, किसी की बात नहीं सुनता है वो, अगर सही बात है तो भी नहीं सुनता है, सो ही बिकम्स insensitive, he is a stubborn person, he doesn't think good for others। ठीक है, तो वो ऑब्ड्यूरेसी हो जाती है। DUR if I take, it's a small word, एक दो तीन वर्ड्स बता देती हूँ तुम्हें। तो DUR से आपके पास एक ड्यूरिंग वर्ड आ जाता है, जो कि टाइम रिलेटेड है, हम वैसे देख लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग है, ड्यूरेशन आ सकता है, फिर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, एंड्योर वर्ड आ जाता है। एंड्योर यानी लंबे समय तक कुछ सहन करना, टॉलरेट करना, तो एंड्योरेंस पावर कितना है वो आ जाता है समझ में। सो नाउ यू कैन सी DUR हमारे पास किस तरीके से टाइम रिलेटेड वर्ड बन जाएगा। ठीक है,
देन ओबी के साथ अगर आप 2-3 वर्ड्स और खुद भी ऐड कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर you are sitting with your now notebooks ready and your pen ready in your hand, right? So this is like obnoxious, एक वर्ड आता है obnoxious का मतलब होता है harmful, noxious यानी harmful होता है, obnoxious का भी वैसे ही मीनिंग होता है, right? Baneful and harmful. Then we can come up with say obscene, right? Object, objection, objectionable. ऑब्ड्यूरेट तो हमारे पास है ही सही, तो अब वो भी ओबिचुरी होता है, किसी के डेथ पर जो लिखा जाता है न्यूज़पेपर में आता है तो वो ओबिचुरी हो जाएगा, राइट? तो हमारे पास ओबी से रिलेटेड अभी इतने हैं, और लिखना अभी दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. सो मेक अ स्पेस इन योर नोटबुक विथ ओबी वर्ड एंड डी यू आर, और छोटे छोटी सी ट्रीज या सन डायग्राम्स इसे बना दो, लिस्ट बना लो, आप ऐसे भी बना सकते हो. और उसके साथ हमारे पास अभी था ate as a suffix, right? Now understanding the meaning of ate as a suffix, right? Let us come up with more words ending in at. Ending in at मतलब आप take a second, take a half a minute and start writing words. ठीक है, मुझे यहीं पे स्टॉप करके पहले आप लिखना शुरू कर दो कि 80 एंडिंग वर्ड्स कितने होंगे, कितने आपको एकदम से आप सोच सकते हो, वो लिखना. और फिर गेट और कॉलगेट मत लिखना, क्योंकि 80 एंडिंग वर्ड होना चाहिए, बट दैट एंडिंग शुड बी नॉट इन द स्पेलिंग, इट शुड बी यूज्ड एज अ सफिक्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब तक आपने कुछ लिख भी लिया होगा, सर्कुलेट, ठीक है, पल्सेट, stimulate, propagate, right? Annihilate, exterminate. ठीक है, मैंने तो अभी जरा से ही लिखे हैं, अभी आपके पास और भी बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है? अब देखो, 80 एंडिंग वर्ड हर एक में है. That means, understand, can you use this word TO with any of these words to circulate something, to pulsate, to stimulate something, to propagate something, to annihilate somebody, to exterminate somebody, to concentrate on something, assimilate things. अब थोड़ा सा सोचते जाओगे ना, बहुत सारी वर्ड्स आ जाएंगे. और यहाँ पे एटी एज अ सफिक्स का मीनिंग होता है टू डू समथिंग, वर्ब होता है ये, तो टू डू हो जाएगा, ठीक है? तो अब सोचो आप एक्सकल्पेट का मीनिंग, ठीक है? ये आप सोचना, अब इसे आप ब्रेक करना और समझना कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस किस तरीके से आप वर्ड को समझ सकते हो. देन आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? अभी के लिए आपके पास, मैंने पिछली बार कहा था कि आप एक गेम खेलना, तो आई होप आपने कोई ना कोई अपनी फ्रेंड्स के साथ गेम खेली होगी. आज के लिए आपको एक और वर्ड गेम बताती हूँ, जो कि बड़ा सिंपल सा है. टेक अ मिनट, टेक हाफ अ मिनट और वॉट एवर, right? Sit in a group, take one letter or a set of letter. For example, if you take say BR, BR और CR, मतलब ये एक ही लेना है लेटर आपको. जैसे BR लोगे अगर आप, तो पूरा ग्रुप पहले BR पे जितने वर्ड्स आते होते लिख लेंगे, BR से स्टार्टिंग वर्ड, ठीक है? दैट इज इट. तो वन वर्ड, दिस विल बी द सेकंड वर्ड, एंड दिस विल बी द थर्ड वर्ड. फिर अपनी पॉइंट्स ऐड करना, किस जिसके कॉमन वर्ड्स होंगे वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जिनके बस एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे, जैसे हम नेम प्लेस एनिमल थिंग कैसे करते हैं वैसे, ठीक है? करके देखो, definitely you will be able to come up with like remembering the words as well as getting to know more words, because your friends know more words
मे बी डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम व्हाट यू नो। तो कोई भी तरीका चाहिए, मजा वाला तरीका चाहिए जो कि आपका वोकैबुलरी पे वर्क भी होता जाए और आप उनको समझते भी जाओ। राइट, चलो आज का काम शुरू करते हैं हम। आज का एक ही रूट वर्ड लूंगी मैं, एनिम है। एनिम आ सकता है या एनिमिस आ सकता है। यूएस भी इसमें अगर हमने ऐड कर लिया तो बहुत इजी रहेगा समझना। ठीक है, इसमें से सबसे सिंपल वर्ड होता है हमारे पास एनिमल। राइट, बट व्हाई डू वी कॉल समथिंग एज एनिमल? What is anim? Now it has multiple meanings. I have given this. Somebody who has mind, right? वो हो जाएगा। Spirit जो मूव कर सकता है वो सोल स्पिरिट, वही काम हो गया हमारे पास। इमोशन मतलब जो फील कर सकता है वो, और जो मोटिवेशन यानी जो किसी को आगे बढ़ा सकता है वो। ऐसे कई सारे कंटेक्स्ट होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज होती है एनिम का। एक एक एसेंस और आ जाता है वेयर इट इज लाइक हेट्रेड। राइट, फाइट और हेट्रेड के हिसाब से आता है ये वर्ड एक बार। ठीक है, सो आई विल बी गिविंग यू नाउ वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर अकॉर्डिंग टू दिस। और यहाँ से हमारे पास आ जाती हैं चीजें, कहीं ना कहीं से हम उसको लिंक कर सकेंगे। ठीक है, तो यू नोट डाउन दीज वर्ड्स एंड द मीनिंग्स एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग योर ट्री टुडे। अब अगर हमने यहाँ पे एनिम वर्ड लिखा, चलो आज हम बना के देखते हैं इसको। ठीक है, एनिम वर्ड तो है हमारे पास, दैट मीनिंग हमारे पास आ गया, हैविंग स्पिरिट, फीलिंग, सोल, इमोशन, माइंड, ये हो जाता है। इजिएस्ट वर्ड आपको बताया था मैंने, एनिमल। ठीक है, अब एनिमल से हमारे पास आ जाता है एनिमेट, इनएनिमेट। ठीक, एक तरफ हो जाएगा हमारे पास एनिमोसिटी। ठीक है, ये हेट्रेड वाला है। आई गिव यू द मीनिंग्स विद अलोंग विद दीज वर्ड्स। ठीक है, एनिमैड वर्ड। ठीक है, एनिमैड वर्ड भी होता है यूनानिमस, इक्वानिमस, मैग्नानिमस। ठीक है, अभी आप पहले इतना लिख लो। देखो, एनिमल तो आपको आ जाता है। अब एक और वर्ड लिख लेती हूँ, एनिमेटेड। है ना, एनिमेशन। एक और वर्ड आ जाएगा, रीएनिमेट। एनिमोसिटी। ठीक है, लिख लिया है। अब हम इन वर्ड्स को समझते हैं। ठीक है, चलो, एनिमल या एनिमेट हम किसे बोलेंगे? लिविंग थिंग। तो जिसमें जान होती है हम उसे एनिमेट बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें जान नहीं होती है वो इनएनिमेट, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, ये इसका मीनिंग, ये इसका मीनिंग। एनिमल इज हैविंग दैट स्पिरिट, हैविंग द माइंड। एनिमेटेड और एनिमेशन, एनिमेशन मूवीज के साथ रिलेट कर दो। ठीक है, तो एनिमेटेड में ईडीएट वाला जो वर्ड आ जाता है ना, एनिमेट मतलब कुछ करना। अभी हमने देखा था टू डू। राइट, तो टू डू का मतलब किसी चीज को ऐसे जान डाल देना किसी चीज में। तो एनिमेशन, एनिमेट, एनिमेटेड फीचर्स। पर होते क्या है ये, आपके पास तो ड्राइंग्स बनी रहती है। राइट, देन दीज आर नॉट रियल कैरेक्टर्स जैसे नॉर्मल मूवीज में होता है। तो लेकिन ये एनिमेशन मूवीज हैं, तो इसका मतलब उसमें जान डालती है, आप उसे मूव करते हैं, ऐसे दिखता है जैसे वो चल रहे हैं, पर एक्चुअली में तो नहीं होता है वो।
राइट? यू ऑल अंडरस्टैंड फार बेटर देन, तो एनिमेटेड मूवीज आपने देखी है, एनिमेशन वाली मूवीज देखी हैं आपने, है ना? तो फिर एनिमेशन यानी TION मतलब एक प्रोसेस होता है। एनिमेशन को मूवीज के साथ रिलेट करो, you will be able to understand that, right? So where there is movement scene, अब इसे मूवमेंट के साथ रिलेट करते हो तो जाके आप एनिमेट, एनिमेशन, री एनिमेट, री का मतलब होता है फिर से, अगेन वाला, तो फिर से इसमें आपने जान डाल दी, टू पुट लाइफ टू थिंग्स, री एनिमेशन, राइट? सो ये वर्ड्स हो गए। अब एनिमोसिटी इज हेट्रेड, अभी मैं आपको सिर्फ इसका एक सिंगल वर्ड बता रही हूँ, हेट्रेड, ठीक है? I'll come on the next slide and then I'll give you more words, मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक, एनिमोसिटी के और वर्ड्स आपको बता दूंगी मैं, सिनोनिम्स, ठीक है? अभी हम इसे हेट्रेड से रिलेट कर लेंगे। अब एनिमेट वर्ड का मतलब होता है यू ओपनली कम अप विथ योर ओपिनियन, राइट? ओपनली स्टेट योर ओपिनियन विदाउट एनी फियर, ये लिए आप लिख लेना, ठीक है? आपने अपना ओपिनियन किसी के सामने भी बड़ा सही सरल तरीके से बता देते हो और आपको किसी भी पर्सन का डर नहीं है, तो वो एनिमेट वर्ड हो जाता है, एनिमेट वर्जन हो सकेगा फिर वो, ठीक है? अब आ जाते हैं हमारे पास यूनानिमस। यूनानिमस डिसीजन लिया जाता है, कभी ज्यूरी ले लेती है, कभी पार्लियामेंटेरियंस ले लेते हैं, राइट? जो कि बड़ा मतलब it is like not so often that the parliamentarians would agree on the same thing, but then when the jury agrees on the same thing, when any committee agrees on the same thing, so here comes a unanimous decision, ठीक है? पर ज्यूरी कमेटी के हिसाब से मत सोचो, आप ये सोचो कि चलो आपको तो पिकनिक जाना है, आपके फैमिली में अगर जॉइंट फैमिली और इसके साथ सब मिला के अगर हमारे पास 15 से 20 लोग हैं, तो फिर सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, पॉसिबल। लेकिन अगर एक डिसीजन पे आते कि चलो हमें यहाँ पे जाएंगे इस पे पिकनिक के लिए, और सभी ने कहा हाँ, तो इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन, किसी को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी उस पर्टिकुलर पिकनिक स्पॉट पे गया नहीं है और सभी को जाने का मन है। तो जब सब लोगों का माइंड एक साथ चलता है तो उसे यूनानिमस कहेंगे ना। इफ यू ब्रेक दिस वर्ड एंड अंडरस्टैंड, यूनी इज सिंगल plus mind. So all those people are of the same single mind and therefore it is a unanimous decision, right? अब हम करते हैं इक्वानिमस। इक्वानिमस का मतलब होता है इक्वली एनिमस। इक्वा इज यूज फॉर इक्वल, ठीक है? और इक्वली एनिमस है मतलब हमारा माइंड जो है स्थिर है, खुशी में बहुत ज्यादा खुश होना नहीं और गम में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाना नहीं। तो चाहे खुशी हो या गम, we are the same there. We know that it is unstable, ठीक है? अगर खुशी के दिन आए वो भी चले जाते हैं, गम के दिन आते हैं वो भी चले जाते हैं, ठीक है? बिकॉज टाइम इज द बेस्ट हीलर, तो वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इक्वानिमिटी, यू आर नॉट रफल्ड बाय एनीथिंग, यू स्टैंड देयर अनरफल्ड, अनपर्टर्ब्ड। उसे कोई ऐसी कुछ बुरी बात हो जाती है तो आप वापस से यू बाउंस बैक, ठीक है? तो व्हेन यू बाउंस बैक, दैट इज रिजिलियंस। आप वापस से नॉर्मल हो जाते हो। हाँ, कुछ समय के लिए आप दुखी होते हो लेकिन फिर नॉर्मल हो जाते हो। जो जल्दी से नॉर्मल हो जाते हैं उसे रिजाइलियंट कहते हैं। अब देखो मैंने कहा था आपको एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे आ जाते हैं हम, ऐसे होता है क्योंकि कोई फिक्स चीजें नहीं होती ना, आप इसे रट्टा लगा के वर्ड लिस्ट के हिसाब से आप ऐसे वर्ड्स नहीं कर सकते हो, आप एक में से दूसरे वर्ड को समझ सकते हो। तो व्हेन यू आर इक्वली एनिमस अबाउट थिंग्स, राइट, दैट बिकम्स इक्वानिमस। So you are an equanimous person, right? Where you consider both the things as okay, fine, ठीक है, मतलब whatever comes our way we are going to face it। इस तरीके से अगर आपका नजरिया है, इस तरीके से अगर आपका माइंडसेट है, सो यू आर एन इक्वानिमस पर्सन। तो यहाँ पे आप इक्वली एनिमस कर लेते हो तो बराबर माइंड रहता है हर एक चीज में,
whether it is good or bad. Then magnanimous में magna word आ जाता है. Magna means big, large, right? तो big है, large है, heart, mind. ठीक है? So a person with a big heart, a large hearted person, a benevolent person, a kind person, वो magnanimous हो जाएगा. मतलब बड़े दिल वाला. तो सब लोगों की सोचता है, वो बहुत कुछ दे देता है वो दूसरों को, वो मैग्नानिमस हो जाएगा. जनरस. ठीक है. इसके और वर्ड्स आई टेक इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग देन. राइट. अभी आप यहाँ पे देख लो. तो अब हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए देखो. एनिमल, एनिमेटेड. अब एनिमेटेड क्योंकि मूवमेंट से भी होता है. अब मैं इसके थोड़ा सा एक और मीनिंग्स भी बताती हूँ. चलो. I hope you have taken all this written down also. Then I'm taking now animosity word और एक animated समझा देती हूँ. इसका एक और मीनिंग भी आता है. ठीक है. अब एनिमेटेड को अगर मैंने डिबेट से ऐड किया, तो एनिमेटेड डिबेट का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे लोग, मतलब एक ना कभी ग्रुप डिस्कशन होता है, एकदम से फिश मार्केट जैसा हो जाता है. ठीक है. और बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात जब कहते हैं तो इट बिकम्स अ लाइव, इट बिकम्स अ स्पिरिटेड डिबेट, a spirited speech, a spirited crowd. आप कहीं पे भी एनिमेटेड क्राउड आप ऐसे बोल सकते हो. ठीक है. तो मतलब कहाँ पे, जहाँ पे जान हो जाती है, ऐसे लगता है कि हाँ लोग जिंदा हैं यहाँ पर. एज बस ऐसे ही नहीं बैठे, पैसिव नहीं है वो, दे आर स्टिल डूइंग समथिंग. राइट. दैट कम्स अप एज एन एनिमेटेड डिबेट और एनिमेटेड स्पीच. राइट. वेर यू आर फुल ऑफ लाइफ इन दैट मैनर. एनिमोसिटी. ना एनिमोसिटी हम आराम से समझ सकते हैं. ठीक है. एनिमल्स जैसा जो फीलिंग होती है, दैट इज होस्टिलिटी. So hostility would mean rivalry, right? It can mean enmity. It can mean pugnacity. It can mean virulence. हेट्रेड होता है बेसिक मीनिंग इसका, जहाँ पे आपका झगड़ा रहता है, झगड़ा करते हो जहाँ पे बहुत, वो एक फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी होता है. लड़ाई करने का जो ये इसी के साथ होता है, चाहे वो नेबर्स होते हैं, चाहे कैंपस में दो ग्रुप्स होते हैं. तो दैट फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी, जब हम क्रिकेट देखते हैं तो कई बार कई प्लेयर्स में एक फीलिंग होती है. वो जरूरी नहीं है क्राउड में फीलिंग होती है, प्लेयर्स में नहीं. But then this can be used anywhere. Animosity is that feeling of hatred, right? That you have for the other group or the rival, or rival से देखो यहाँ पे वर्ड्स आ गए आपके पास. राइवल, राइट. यहाँ पे वर्ड आ गया एनिमी. यहाँ पे वर्ड आ गया आपके पास पग, PUGN. एक्चुअली इसका रूट वर्ड है. when I explain this then I'll take it, otherwise अब इस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है. इसमें एक रूट वर्ड होता है PUGN. राइट. रिपग्नेंट अगर आपने वर्ड सुना हो तो रिपग्नेंट स्मेल होती है. समथिंग दैट इज लाइक वेरी डिस्गस्टिंग. तो रिपग्नेंट यानी हेट्रेड वाली होती है, डिस्गस्टिंग वाली फील आती है, स्मेल होती है वो. ठीक है. उस हिसाब से आप देख लो इसको, आप पन से अब रिलेट कर सकते हो. और विरुलेंस को आप वायरस से रिलेट कर सकते हो. वायरस से वैसे ही हमारा झगड़ा चलता रहता है, तो वो है. सो यू कैन रिमेम्बर दीज वर्ड्स नाउ, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू गेट टू द बेस वर्ड. राइट. एनिमेटेड और ये स्पिरिटेड वर्ड मैंने तुम्हें समझा दिया है. ठीक है. अब हम देखते हैं आगे का. अब देखो आप ये एनिमेट वर्जन, एनिमेट वर्ड, pusillanimous, pusillanimity, or magnanimous, magnanimity. Why have I written these two words almost similar? Because you can understand how this word AT changes into TION, right? This changes into SION. ये हो जाते हैं हमारे पास suffixes. OUS वाला जो है वो ITY में चेंज हो जाता है. तो pusillanimous का मतलब होता है डरपोक, जैसे ना डर लगता है. कावर्ड हो सकता है, टिमिड हो सकता है.
फुल ऑफ फियर, डर लगता है उसे, ठीक है, तो प्यूसिलानिमस बोलेंगे उसे। और मैग्नानिमस देखो वापस से ओ यूएस एंडिंग वर्ड आईटीवाई में चेंज हो गया, तो मैग्नानिमस इज अ पर्सन, मैग्नानिमिटी इज द क्वालिटी। So now you can understand that ITY stands for quality also, right? So now your task, before you come up with another root word session, your homework is ITY से related words करना। और ये वाले words अभी मैं नहीं दे रही हूँ आपको, कहीं ना कहीं आगे दे दूंगी, लेकिन अभी आप इस पर you can sit with your friends and play, right? Whenever you want, you can come up with this small game. ठीक है, अब ये बताओ, ये दोनों देखो क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे। You need to look for the word which would represent this feeling. So this feeling is like animosity. ठीक है, अगर आपने लिख लिया इतनी देर में जब तक मैंने दिखाया, तो then it is very good. Now guess the other word. ये तो आ जाएगा तुम्हें। Yes, animation. देखो ये सारे कार्टून्स वार्टून्स तुमने देखे होंगे, एनिमेशन वाली। अब मैग्नानिमस इन विक्ट्री एंड ग्रेशियस इन डिफीट, ये तो एक बढ़िया सा एक प्रॉवर्ब मिल गया मुझे। अब ये वाला वर्ड बताओ। चेक चेक। ये हो गया यूनानिमस। देखो सभी ने कहा हाथ ऊपर करके, यस आई एम इन, आई एम इन। बोले चलो पार्टी पे चलेंगे, यस आई एम इन, ऐसे जवाब देते हैं। और सभी ने हाँ कहा, तो यूनानिमस डिसीजन, आज रात को पार्टी पे जाना है। ओह, ये क्या हो गया? चेक कर लो वर्ड, देखो जो जो लिखे हैं उसमें से क्या आएगा। ओह, ये तो सिर पकड़ के बैठ गया। अब यूसिलानिमस, फियरफुल, डर लगा उनको। नो 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 नो, देखना नहीं है मुझे, ये तो डर से तो आंखें ही बंद कर दी। ये होता है डर लगना किसी चीज से, प्यूसिलानिमस। So let's stay positive and stay logical. And before that, RENDI. It is animus referendi. ठीक है, इसका मीनिंग आप ढूंढोगे, देखोगे कि क्या है, उसको समझोगे अच्छे से, गेम्स खेल लोगे आप दो जो दिए हैं। एंड ये स्टे पॉजिटिव, स्टे लॉजिकल ऑलवेज, बिकॉज ऐसे ही खेल खेल में दिल से बिल्कुल हम अपने वर्ड्स में सीधे 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 ऊपर बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअल होगा, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। और यही है, आपको रहना है लाइक फॉलो एंड शेयर डेफिनेटली, एंड डू कमेंट इफ यू वांट समथिंग। सो थैंक यू, एंड स्टे लॉजिकल एंड स्टे पॉजिटिव ऑलवेज।